हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अति 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो आपके यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सीटेट के लिए, या आप हरियाणा टेट दे रहे हो, एमपी टेट दे रहे हो, सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास के चरण, या ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास के चरण, या ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए, आप इनके बारे में पढ़े होंगे और बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इजी है कि कोहलबर्ग ने किस पर क्या प्रस्तुत किया था। तो नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो है वो कैसा है? कम महत्वपूर्ण है, या ऑप्शन बी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी अति संवेदनशील है, या ऑप्शन डी निरपेक्ष है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो होता है वो अति संवेदनशील काल होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान की विधि कौन सी है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अवलोकन में भी जो है वो आगे होते हैं, बुद्धि परीक्षण भी उनका अच्छा होता है, व्यक्तित्व परीक्षण में भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो आपको बताना है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन है। अभिसारी चिंतन है, या ऑप्शन बी सांवेगिक चिंतन है, ऑप्शन सी अहमवादी चिंतन, ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या होगा? अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति जो है सबसे अधिक उत्तर बाल्यकाल में बढ़ जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतर विकास हो जाता है? आपको बताना है कि विकास की जो विकास होता है बच्चों में, विकास और वृद्धि आप पढ़े होंगे, उसमें किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतर विकास हो जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, या ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो विकास की बुद्धि का अधिकतर विकास जो है वो आपके किशोरा अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी वास्तविकता पर, या ऑप्शन डी ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? मूल प्रवृत्ति पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी गई अगर जिसकी सुई दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? ऑप्शन ए, भूख अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सी, भूख कम हो जाती है। या ऑप्शन डी, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है। जब इस हार्मोन की वृद्धि किसी भी मनुष्य या प्राणी में हो जाती है तो उसके में भूख कम हो जाती है। इसी के कारण व्यक्ति को भूख कम लगती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन बी, मरण मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन सी, भय मूल प्रवृत्ति से। या ऑप्शन डी, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस शब्द जो है वो आपके जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? जीवन मूल प्रवृत्ति। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्देशित करता है, या अगर उसमें बाधा आ रही है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? संवेग होगा। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा होगा। या ऑप्शन सी, कुंठा होगा। या ऑप्शन डी, आक्रामकता बढ़ जाएगी। तो आप जान ही रहे हैं कि जब आप किसी लक्ष्य को निर्देशित करते हैं, मतलब किसी लक्ष्य को पाने के लिए उस पर कार्य कर रहे होते हैं और उसमें बाधा आती है, तो आपका वहाँ पर अगर वो बाधा आने लगी तो आपको क्या हो जाएगा? कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा किसने प्रतिपादित किया था? या आप कह सकते हैं कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कौन दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए, वाटसन ने। ऑप्शन बी, मैस्लो ने। ऑप्शन सी, कोहलर ने। या ऑप्शन डी, पावलोव ने। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। अगर आप हमारा जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 वीडियो में पूरे पूरे सिद्धांत करा दिए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि क्या कहती है? मतलब आपको कहा जा रहा है कि जब कौन सी ऐसी विधि है जो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है? ऑप्शन ए, निगमन। ऑप्शन बी, आगमन। या ऑप्शन सी, पुरोगामा। या ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। तो उदाहरण एवं सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो आगमन कहते हैं। बी जो है वहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं तो निगमन विधि, और जब उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं तो आगमन विधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, विषय ज्ञान। ऑप्शन बी, शिक्षण विधि। ऑप्शन सी, व्यवसायिक नीति शास्त्र। या ऑप्शन डी, कक्षा अनुशासन। मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का क्या उल्लेख है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यवसायिक नीति शास्त्र। कई लोग तो ऑप्शन बी बता रहे होंगे, शिक्षण विधि, लेकिन यहाँ पर कि एक अध्यापक मतलब कक्षा में किस तरह से पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का क्या तरीका है, उसके लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर व्यवसायिक चरित्र की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यवसायिक नीति शास्त्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षण विधि पर। ऑप्शन बी, सिखाने वाले विषय पर। ऑप्शन सी, छात्र और उनके व्यवहार पर। या ऑप्शन डी, उपरोक्त
सभी एक आदर्श अध्यापक को क्या प्रस्तुत करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षण विधि का प्रयोग भी करना चाहिए, सिखाने वाले विषय पर ध्यान देना चाहिए, छात्र और उनके व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।